अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि रांची और आगरा के जो मानसिक अस्पताल है, मेंटल हॉस्पिटल, वो पूर्ण रूप से भर चुके हैं। वहाँ अब नए किसी भी मानसिक रोगी के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसलिए आने वाला जो समय है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, चुनौतियों से भरा हुआ है। इसलिए हर इंसान अपने मानसिक स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से टेक केयर करे, नहीं तो ये जो मानसिक रोगी हैं वो आपको यहाँ वहाँ भटकते मिलेंगे। देखो, इस समाचार को पढ़ के पहले तो मुझे बहुत ही हंसी आई, मैं अचरज में पड़ गई। लेकिन बाद में मैं जब गहन रूप से इस पर सोचने लगी, विचार करने लगी, तो मुझे लगा कि ये समाचार में वास्तव में ही गहराई है, सत्यता है। अगर गौर से देखो तो आप और हम हर कोई किसी न किसी समाज, परिवार, परिवेश, सोसाइटी, मोहल्ला, कॉलोनी से बंधा हुआ है और आपको वहाँ हर तरह के, हर प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं और सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो मिलते हैं मानसिक रोगी। देखो, वो लोग मानसिक रोगी कैसे होते हैं? इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, सबसे पहले तानाशाह होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। आपके ऊपर गलत बातें थोपेंगे, आपसे गलत बातें मनवाने का कोशिश करेंगे और आपका जो मन होता है, आत्मा होता है, कभी भी गलत बात स्वीकारने को तैयार नहीं होता है। क्योंकि हर इंसान, देखो, एक फ्री फ्लोटिंग एनर्जी है। उसके आत्मा जो होती है स्वतंत्र रहना चाहती है। मनुष्य जो होता है किसी की गुलामी पसंद नहीं करता। हर इंसान को अपनी आज़ादी पसंद है। इंसान अपनी इच्छा का जीना चाहता है। लेकिन ये जो समाज और परिवार के जो मानसिक रोगी होते हैं ना, ये क्या चाहते हैं कि आपको पेट पपेट कटली की तरह गुलाम बना के रखना चाहते हैं। अपनी गलत बातें आपके ऊपर थोपना चाहते हैं और आप क्या करते हो? रिश्ते का लिहाज करके इनकी बातें मानते हो कि चलो कोई बात नहीं, इनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। हम सहनशील बनते जाते हैं और जितना ज़्यादा आप सहनशील बनते जाते हो, इनकी निगेटिविटी को, ईगो को, सुपर ईगो को बढ़ावा मिलता है और ये और ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होने लगते हैं। और ज़्यादा कहने का मतलब है कि मानसिक रोगी होने लगते हैं। देखो, आप जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ हद तक करना भी चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ से जीवन नहीं चलता। अगर बहुत ज़्यादा आप सहनशील बनने लगते हो ना, तो लोग आपकी इस मजबूरी को क्या समझते हैं कि आपको और दबाया जा सकता है, आपको और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो प्रेशर डालते हैं। इन द मीन टाइम आप ही मानसिक रोगी होने लगते हैं। इसलिए रिश्ते का लिहाज छोड़ के खुल के बोलो, ओपनली बोलो। देखो, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, वहाँ आपको दो तरह के पेशेंट मिलते हैं। एक होते हैं जो शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, जो वास्तव में डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर उनका अच्छा से डायग्नोसिस करता है, रिपोर्ट देखता है, डूज एंड डोंट्स बताता है, फिर दवा लिखता है। और इस तरह के जो भी रोगी होते हैं ना, वो बहुत जल्दी दवा खा के ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। वो ठीक होने के पर्पज़ से ही डॉक्टर के पास गए थे, इसलिए डॉक्टर की बातों को बहुत अच्छा से उन्होंने फॉलो किया और अंदर से वो, अंदर की जो उनकी इम्यूनिटी है, शक्ति, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत जल्दी ठीक हो गए। और दूसरे तरह के जो रोगी जाते हैं वो होते हैं बेसिकली मानसिक रोगी, बेसिकली पागल। मतलब अंदर से कहीं ना कहीं उनके अंदर जो होती है ना, कमियाँ होती हैं और वो होते क्या हैं, अंदर से सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी के शिकार होते हैं। इसलिए ऐसे रोगी जब भी जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को भी बीमार करके आ जाते हैं। देखो, डॉक्टर ने पढ़ाई की है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट का पढ़ाई करता है, ब्रेन का पढ़ाई करता है। डॉक्टर कभी भी माइंड का पढ़ाई नहीं करता। डॉक्टर ने पढ़ाई की है, स्टडी की है। क्या स्टडी की है कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। आपके जो ब्रेन का अच्छा से वो डायग्नोसिस करता है, कैट स्कैन करता है। उसमें अगर कहीं कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको दवा दे के, इंजेक्शन दे करके ठीक करने का कोशिश करता है। लेकिन आपके माइंड को डॉक्टर कभी भी ठीक नहीं कर सकता। अभी एक छोटी सी बात बता रही हूँ। हमारी सोसाइटी में एक कुत्ता था। वो कुत्ता जो था बच्चों को दौड़ा दौड़ा के काटने का काम करता था। तो बच्चे जो थे डरे समय रहते थे और शाम में खेलने कूदने के लिए भी निकलना बंद कर दिया। अब सोसाइटी वालों को बहुत ही परेशानी होने लगी, तो सोसाइटी वालों ने डॉग कैचर को फ़ोन किया और दिन भर की मेहनत मशक्क़त के बाद उस कुत्ता को पकड़ के ले गया, क्योंकि वो कुत्ता जो था पागल हो चुका था। देखो, एनिमल को तो हम पकड़वा सकते हैं, लेकिन इंसान जो होता है पागल बन के इधर उधर घूमता फिरता है, हम लोग को रुलाता है, डराता है, धमकाता है। ऐसे मानसिक रोगियों के लिए क्या कोई दवा है? क्या कोई ऐसा इलाज, कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है? जो हम लोगों को घड़ी घड़ी आते हैं इस तरह के सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में डालते रहते हैं। और इस तरह के रोगों की जो सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, कभी भी अपनी गलती मान नहीं सकते हैं। ये लोग जो होते हैं सुपर ईगो में जीते हैं। अगर इन लोगों को मौका मिले तो भगवान को भी चैलेंज कर सकते हैं कि हम लोग भगवान से भी ज़्यादा शक्तिमान हैं, अपने आप को बहुत ही बुद्धिशाली समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। और इन लोगों का काम ही होता है अपनी गलत बातें लोगों के ऊपर थोपना। और हम क्या करते हैं, इन मानसिक रोगियों से उलझे रहते हैं। हम अपनी सारी शक्ति को इन लोगों के साथ झगड़ा, लड़ाई, कन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट में बिता देते हैं। हम इन लोगों को इतना ज़्यादा भाव देने लगते हैं, महत्व देने लगते हैं कि इनकी जो निगेटिविटी है ना, उसको और बल मिलने लगता है। इस तरह के लोगों से ना हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। कभी भी इन लोगों के साथ मत उलझा करो, नहीं तो जीवन निकल जाएगा। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इतने जिद्दी और अरियल होते हैं कि कभी नहीं सुधर सकते। और इन द मीन टाइम आपका जो लाइफ का टाइम है वो एक्सपायर कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपको जो जीने का समय है, ओके टाटा बाय बाय का टाइम हो जाएगा। जिस समय को आप इन लोगों के साथ उलझने में लगाते हो ना, उस समय को कंजर्व करो, अपने मेंटल एनर्जी को कंजर्व करो और अपने माइंड को हायर पावर, हायर अथॉरिटी की तरफ लेके जाओ, तभी आप उठ सकते हो। नहीं तो ये जो मानसिक रोगी होते हैं इतने बेकार होते हैं ना कि आपके पूरे दिमाग को क्षय कर देंगे। इनकी जो निगेटिविटी है ना, कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। आपकी पूरे मेंटल एनर्जी को इनगल्फ कर लेगी और आपका जो लाइफ है ना पूर्ण रूप से डैमेज हो जाएगा। इसलिए इस तरह के मानसिक रोगियों से डिस्टेंस रखा करो और अपने वालों को ऊपर